हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या आते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम जो है वो है, सबसे फर्स्ट पे आते हैं राष्ट्रपति, सेकंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे आते हैं प्रधानमंत्री, फोर्थ पे राज्यों के राज्यपाल और फिफ्थ पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिफ्थ ए पे आते हैं उप प्रधानमंत्री। भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष हैं और ये दोनों आते हैं क्रमांक 6 पे। तो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। वर्तमान में जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। लॉर्ड स्टैनली पहले भारत सचिव थे। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। इनके अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? बेसिक स्ट्रक्चर के। न्यायिक समीक्षा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी है। उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्तियाँ, ये भी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी है। तो इनमें से सभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था? अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? तब विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स एंड संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तीनों जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था। सो राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, किसका संशोधित संस्करण है? नेहरू रिपोर्ट का है। राइट ऑप्शन ए होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ये सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, नहीं, ये गलत है। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आए। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, न कि मणिपुर से अलग करके, तो इसलिए बी गलत है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, ये सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य के रूप में वजूद में आए, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन, राज्य मंत्रालय के सचिव बीपी मेनन और राजाओं की परिषद के चांसलर ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो बीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो वंशानुक्रम है, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होने से भी नागरिकता मिल सकती है, विदेशी नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता नहीं, ये गलत है। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे है इंडिया में, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पे यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? जन्म से यानी बाई बर्थ, वंशानुक्रम के आधार पर यानी बाई इनहेरिटेंस, पंजीकरण द्वारा यानी बाई रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण द्वारा यानी बाई नेचुरलाइजेशन, एंड क्षेत्र समाविष्टि द्वारा यानी बाई एरिया इनकॉर्पोरेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो वो है इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। इमैनुअल बनाम केरल राज्य बाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 19(1) क में प्रावधानित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो वो है 86वां संविधान संशोधन 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उस रीति से देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए अनुच्छेद 21 में ए भाग जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 ए में वर्णित मूल कर्तव्यों में संशोधन करके इनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो वो है अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 30। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समादेश यानी रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, एंड
उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी, एंड पांचवा जो है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? तो वह है डीपीएसपी के आर्टिकल 51। राइट ऑप्शन जो होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में राइट ऑप्शन बी होगा। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो वह है 43A अनुच्छेद 43 क। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 क के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 43 क यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की, जिसे अंततः संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हालांकि ये 8 मूल कर्तव्यों के लिए सुझाव दिए थे, ये समिति दी थी। 86वें यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राष्ट्रपति को है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र की राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाओं या विवादों की जांच का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनको पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से जजेज को हटाया जाता है, तो ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, कैग भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के ऑल मेंबर्स के मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। हाँ, भारत का महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है धारण करते हैं। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो वो था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। हालांकि यह व्यवस्था 1978 के पहले नहीं थी। इसका सबसे पहले प्रयोग राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिन के भीतर चुनाव कराना है, इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इसका कारण है कि यदि उपराष्ट्रपति अपने पद पर न हो तो राज्यसभा में इसका कार्य उपसभापति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? जी हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? ये भी सही है। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है? राइट ऑप्शन जो होगा वो भारत का महान्यायवादी जो है ये तीनों कर सकता है ऊपर वाला, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, गलत है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो महान्यायवादी का पद संवैधानिक है, वो दिया गया अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महाअधिवक्ता का पद भी संवैधानिक है, ये दिया गया है एक आर्टिकल 165 में, यानी अनुच्छेद 165 में दिया गया है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का पद भी संवैधानिक है, ये आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 में दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है, सो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है? तो 163(1) में जो दिया गया है वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 239(2) में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से संबंधित है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 356 जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर हो जाने यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में कहता है। अनुच्छेद 371 जो है ये स्पेशल प्रोविज़न करता है गुजरात एंड महाराष्ट्र के बारे में, स्टेट के बारे में। सो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें कौन थे? तो उस समय पीएन भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किन में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो स्पेशल लीव पिटीशन के मामलों की संख्या सर्वाधिक है, राइट ऑप्शन ए होगा। 85% मामले जो है स्पेशल लीव पिटीशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो वो है प्रत्यानुदान यानी वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। प्रत्यानुदान किसी आकस्मिक और तुरंत आवश्यकता वाले मद पर खर्च से संबंधित है, इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, कैग रिपोर्ट भी पेश किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, राइट ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है? तो आर्टिकल 169 में दिया गया है, आर्टिकल 169 में क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 171 में क्या दिया गया है? कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन से लोग चुन करके आएंगे, कंपोजिशन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 171 में। 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। अनुच्छेद 182 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 182 में क्या दिया गया है? इसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है, ये राइट ऑप्शन जो होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की यदि बात किया जाए तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राकलन समिति की बात किया जाए यानी एस्टीमेट कमेटी की बात किया जाए तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 जो है लोकसभा से ही होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति की बात किया जाए तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं, तो इसमें भी टोटल हो गए 22। याचिका समिति की बात करें यानी कमिटी ऑन पिटीशन की बात करें, यदि वो लोकसभा की है तो उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और यदि राज्यसभा की है तो उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स किस में है? प्राकलन समिति में है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित है कि यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर, राजस्व जमा, लिए गए ऋण जमा, ये सभी जमा किए जाते हैं इसमें। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला, जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 266(1) प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके बनाई जा सकती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 105 में उल्लेख किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? दोनों सदनों में से किसी भी सदन में नहीं, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ बिल्कुल नहीं, केवल विधानसभा में। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। राज्य में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है, पुनः विधान परिषद में भेजने पर 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ अथवा सिफारिश के बिना विधानसभा को लौटाना होता है विधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो वो है साइबर कानून। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। शराब जो है स्टेट सब्जेक्ट है यानी राज्य सूची का विषय है। विदेशी व्यापार एवं मुद्रा ये दोनों संघ सूची का विषय है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई। मई 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के तहत संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित उपबंध किए गए। सरकारिया आयोग की सिफारिश पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? 371 अनुच्छेद जो है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन करता है, ये सही है। 371A नागालैंड स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन करता है, ये भी सही है। 371B असम के बारे में स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है, सही है। 371C जो है वो मणिपुर राज्य के स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है, मणिपुर, तो ये गलत है। और आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश के स्पेशल प्रोविजन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 371D। सो ये दोनों जो है तीनों तो मैच कर रहा है, करेक्टली मैच ए बी एंड सी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। सही सुमेलित 3 है, डी वाला गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? तो AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आता है, मणिपुर नहीं है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। अनुसूची के अधीन आने वाले जो राज्य है वो है असम, मेघालय एंड त्रिपुरा।
त्रिपुरा। तो ए, सी और डी जो है सुमेलित है, सही दिया हुआ है, डी गलत दिया हुआ है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम, 3 राज्यों में लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर प्रधानमंत्री द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को आसान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? संथानम समिति की सिफारिश पे। राइट ऑप्शन डी होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा संबंधित प्रस्ताव पारित कर आयोग की स्थापना की गई थी, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। जनता दल सरकार ने शाह आयोग को नियुक्त किया था, जिसे उन परिस्थितियों की जांच करनी थी जिनके कारण वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। आयोग ने अपने परीक्षण में आपातकाल की घोषणा को उचित नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? सदन का अध्यक्ष या फिर सभापति करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा के सभापति व लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। सर्वप्रथम वीवीपैट का प्रयोग सितंबर 2013 में नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। एक वीवीपैट मतदान मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लग सके और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका कार्यकाल 1966 से 70 तक रहा, 70 के बीच रहा, की सिफारिश पर 2 विशेष प्राधिकारी लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013
के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा प्रकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है? तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। राइट ऑप्शन सी होगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। देश के किसी भाग में घूमने व बसने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार उनको प्राप्त है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? तो वो है अनुच्छेद 38। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, जनजातियों के प्रति, लेकिन संविधान में दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें से ए, बी और सी सही है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 4A में दिया गया है, 4 क में। राइट ऑप्शन बी होगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क यानी 4A जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 51 क दिया गया है यानी 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे? तो वो थे बीबी गिरी। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल जो था 1969 से 74 के बीच रहा, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? राजेंद्र प्रसाद नहीं, शंकर दयाल शर्मा भी नहीं, बीबी गिरी भी नहीं, जाकिर हुसैन रहे थे। राइट ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था? नहीं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? नहीं। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा? बिल्कुल नहीं। संविधान के प्रावधान से हटकर? राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, जसवंत चौहान, देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार भी इस समिति के मित्र व मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 81 व 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधन न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में है, राइट ऑप्शन सी होगा। सन 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में हैं। परिसीमन आयोग भारत सरकार के द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 के अनुसार यानी आर्टिकल 100 के अनुसार लोकसभा में यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मत की गिनती बराबर हो जाती है तो उस दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? तो वो थे पीए संगमा। राइट ऑप्शन डी होगा। पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो वो थी नरगिस दत्त। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था वो थी नरगिस दत्त। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 249। राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 240 किससे संबंधित है? तो यह है कुछ यूनियन टेरिटरी से संबंधित रेगुलेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 115 किससे संबंधित है? 114 जो है एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित है। 115 जो है कुछ एक्सेस ग्रांट से संबंधित है और अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? यह है फाइनेंशियल बिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का किस देश की देन है? तो भारत की देन है। राइट ऑप्शन ए है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जिसे शून्यकाल के रूप में जाना जाता है इसे शून्यकाल भी कहा जाता है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है। इसे 1962 में भारतीय संसद मामलों में पेश किया गया था। इस अवधि में संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी 13 न्यायाधीशों की वो केशवानंद भारती 1973 के केस में बनी थी और दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में बाद में 1967 में बनी थी। गोलकनाथ केस में राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में यानी 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है संसद। क्वेश्चन नंबर 78, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यूएसए में तो है ही, भारत में भी है और यूएसए में भी है, दोनों ही। तो ए एंड सी दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो वह है आर्टिकल 32, राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यही कार्य उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय में तो प्रस्तुत की ही जा सकती है। केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में? राज्यों को उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत की जा सकती है। तो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही में PIL डाला जा सकता है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का उद्गम देश है? तो वो है यूएसए, राइट ऑप्शन सी होगा। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव यूएसए से हुआ है। लोकहितवाद की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों का अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो वो है संविधान के अनुच्छेद 348 में, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियम, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वह है राज्यपाल, राइट ऑप्शन बी है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति अब राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो वो है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 201 में क्या है, जब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित रख देते हैं, राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो राष्ट्रपति उस पर एसेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में 201 में कहा गया है। अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 202 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 200 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टेट के बजट के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 169 में एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है? एक निर्वाचित राष्ट्रपति का होना, राष्ट्र प्रमुख का होना, ये सही है। राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, ये भी सही है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता का होना, ये भी सही है। तो ये चारों जो है ये कंपोनेंट है गणराज्य के यानी रिपब्लिक के। सो राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अब तक कितनी बार महिला राज्यपाल हुई हैं? तो अभी तक एक बार भी महिला राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं वो? यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। और विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो है 169। क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच शेष रह गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई व गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंच है। तो बॉम्बे एंड गुवाहाटी दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। 3 बेंच हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो वो आया है 333 में, अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। राइट ऑप्शन डी होगा। 230 में क्या कहा गया है? ये एक्सटेंशन ऑफ जरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी दिया गया है, ये अनुच्छेद 230 में। 231 में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया अनुच्छेद 231 में। 232 में क्या दिया गया है? ये हटा दिया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत, अब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली मोबाइल अदालत की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने किया था। तो पुन्हाना, हरियाणा के पुन्हाना, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि भाग 10 में क्या दिया गया है। तो भाग 10 जो है शेड्यूल्ड एंड ट्रिबल एरिया से संबंधित है ये भाग 10। भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 जो है ये संबंधित है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स से संबंधित है, केंद्र राज्य विधायी संबंध से संबंधित है भाग 11। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 12 में क्या दिया गया है? टैक्सेशन से संबंधित चीज़ें दी गई है, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड के बारे में दिया गया है यहाँ पे भाग 12 में। भाग 13 में क्या दिया गया है? इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दी गई है चीज़ें 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ तो संसदीय कानून के द्वारा हुआ है, संविधान के द्वारा नहीं। राइट ऑप्शन बी होगा। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी व केंद्रीय परिषद का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में
फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। बाद में पेप्सू का विलय पंजाब में कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी? तो 9 नवंबर 2020 को सौंपी थी। राइट ऑप्शन ए होगा। 15वीं वित्त आयोग ने 2021 से 2026 के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य राज्य और संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंध है। राइट ऑप्शन ए है। अभी तो पंचवर्षीय योजनाएं है नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं थी। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में ही पारित किया था, मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार मूल अधिकार तो नहीं है, नैसर्गिक अधिकार है, ये भी सांविधिक अधिकार है, ये भी गलत है, विधिक अधिकार है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मताधिकार व निर्वाचित होने के अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो 1989 के आम चुनाव में। राइट ऑप्शन सी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न शामिल है? स्थिति और अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जिसमें वे प्रस्तावना में दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले वैसे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, न्याय सबसे पहले, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तो सबसे पहले आएगा 3। तो इसलिए ए और डी खत्म हो गया, बचा बी और सी। न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, उसके बाद विचार यानी विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, तो उसके बाद में 2 आएगा, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 के बाद 2, ये खत्म हो गया सी, तो इसलिए बी सही होगा। 3 के बाद 2, उसके बाद में 1 स्थिति और अवसर की समानता, उसके बाद में 4 व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, उसके बाद लास्ट में आएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। विचार में अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है?
तो 25 जनवरी राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है? तो वो है आम आदमी पार्टी, राइट ऑप्शन ए होगा। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली किस वर्ष? तो 1985 में मिली थी, राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसी संशोधन के द्वारा भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो वो था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट ऑप्शन बी होगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया, जबकि एंग्लो इंडियन की मनोनयन की व्यवस्था को इसी 104 संशोधन अधिनियम के थ्रू खत्म कर दिया गया। अब उनका मनोनयन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 43.63 है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरे स्थान पर बंगाली, तीसरे स्थान पर मराठी, चौथे स्थान पर तेलुगु, पाँचवें स्थान पर तमिल, छठे स्थान पर गुजराती और सातवें स्थान पर उर्दू है। तो 43.63% जो है हिंदी भाषी लोगों का प्रतिशत है, इसमें कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास अनुच्छेद 243 के में है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी का लोकसभा में सीटों के रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 330 में। और 332 में यही बात, मतलब एससी एसटी के लिए सीट आरक्षण की बात, सीट आरक्षण स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों का आरक्षण होगा, उससे संबंधित जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 332 में दिया गया है। 331 में क्या दिया गया है? 331 में एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के 2 मेंबर्स का मनोनयन, मतलब लोकसभा में 2 मेंबर्स के मनोनयन से संबंधित प्रावधान जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 331 में। और 333 में यही एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया है ये प्रावधान, इसमें 333 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें एससी एसटी के रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है लोकसभा में सीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतर्राज्य परिषद के सदस्य हैं? प्रधानमंत्री होते हैं सदस्य। अब विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नहीं, जहाँ पे विधानसभाएं वहाँ के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, तो ये तो गलत है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये नहीं होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो 1 और 4 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा।
केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग, जिसका कार्यकाल 1983 से 87 तक रहा, ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अस्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। और इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं वे हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनकी विधानसभाएं नहीं हैं, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल, गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी एलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ, व आखिरी बैठक 24 नवंबर 1950 को हुई। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ई नहीं सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 12 अधिवेशन हुए थे कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो वो लाया भारत सरकार अधिनियम 1919। राइट ऑप्शन सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद व निचला सदन केंद्रीय विधान परिषद कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम लिया गया था। कब? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था, और इसी क्रम में आगे चलकर 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था? तो सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री के रूप में। तो 3 लोग थे, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जगजीवन राम। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो वो थे फ्रैंक जे एंथोनी। राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक जे एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये जो कथन है ऑस्टिन का है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। ऑस्टिन को 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए उन्हें भारत के गणतंत्र के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है, विद्युत भी समवर्ती सूची का विषय है, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। राइट ऑप्शन डी होगा। ये जो कथन है के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, गुजराती एवं हिंदी के विख्यात साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था?
तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी। इनके अनुसार दलतंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है। महात्मा गांधी ने भी दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। तो जयप्रकाश नारायण एवं महात्मा गांधी, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी प्रस्तावित है, तो 3 जगहों पर प्रस्तावित है, अमरावती में, कुर्नूल में एंड विशाखापट्टनम में। अभी वर्तमान में जो है हैदराबाद में है। अमरावती में जो होगी विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल में न्यायिक राजधानी। मतलब अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल, अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा और कुर्नूल जो होगा वो जुडिशियल कैपिटल होगा। तो तीनों जगह प्रस्तावित है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, सहयुक्त राज्य के रूप में। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, 22वें राज्य के रूप में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किए गए हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 13 में यदि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन से संबंधित कोई लॉ बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। उससे संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 13 में है। ये आर्टिकल 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको रोकता है। ये समानता के अधिकार से ये 14 है संबंधित। 17 जो है, 17 किससे संबंधित है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। और 18 किससे संबंधित है? एबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। एक्सेप्शन है मिलिट्री एंड एजुकेशनल जो टाइटल्स हैं वो एक्सेप्शन में आता है। और 15(4) में क्या दिया गया है? 15(4) इसमें कहा गया है कि SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC एंड ST के लिए रिजर्व स्पेशल प्रोविजन से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है यानी रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान 15(4) में दिया गया है। 16(4) में क्या दिया गया है? सरकारी नौकरियों में OBC के आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया है 16(4) में। तो दोनों ही में बात कही गई है OBC के रिजर्वेशन के लिए। सो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 17। ये अनटचेबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद है, इसी में दिया गया है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों विशेषकर SC व ST को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 में सबसे पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के संबंधित है, ये अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो है आर्टिकल 21। राइट ऑप्शन डी होगा। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। और अनुच्छेद 21 में दिया क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दिया गया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा।
19 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, अनुच्छेद 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है, आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? बौद्धों को सम्मिलित करता है, जैनों को सम्मिलित करता है, सिखों को सम्मिलित करता है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? तो सेवा का अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के लिए लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। इसमें से कोई भी नहीं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, नहीं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, नहीं किसी एक के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये सही है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। राइट ऑप्शन डी होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार आयोग का गठन 22 दिसंबर 1969 को किया गया था। इस समिति का गठन राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था और इसी आयोग ने IAS और IPS इन दोनों सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? USA में जन्म लिया था, अमेरिका में। राइट ऑप्शन बी होगा। USA का संविधान जो है 1789 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो जनरल असेंबली, सामान्य सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी है, UN का पार्ट है ये। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी है UN का पार्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है UN का पार्ट नहीं है। यह एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO है जिसका मुख्यालय लंदन में है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो वो है ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत की। राइट ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम पंचायत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति जो बनी थी 1986 में के द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में कहाँ स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है? केरल में है, तेलंगाना में है, सिक्किम में है, हरियाणा में नहीं है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। वर्तमान में 20 राज्यों में महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं त्रिपुरा। हरियाणा में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है, राइट ऑप्शन बी होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था, राइट ऑप्शन ए है, 1830 में उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार हो रही है? तो वो है भोजपुरी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1946 को स्थापित किया गया। सर रास बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट नवंबर 1957 में सबमिट किया था। ये दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। राइट ऑप्शन जो होगा इसमें से ई हो जाना चाहिए, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था? तो 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत यह प्रावधान किया गया है। 270 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। तो वो अनुच्छेद है 270, आर्टिकल 270, राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।